ओम शांति। सारे संसार की आत्माओं की पालना एक ही परमपिता परमात्मा द्वारा हो रही है। जिसको कहते हैं ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तो वही मात पिता है और उसी के द्वारा सबकी पालना है। बस फर्क क्या है, कुछ उसकी पालना का अनुभव कर पाते हैं और कुछ संशय में ही रहते हैं कि कहते हैं भगवान है भी क्या या नहीं है, दिखाई तो देता नहीं, क्या पता भगवान कैसा होता है। तो तरह तरह के नाम देते रहते हैं, तरह तरह के रूप देते रहते हैं, या फिर मानते ही नहीं कि भगवान है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे माँ के गर्भ में 2 बच्चे हैं और एक बच्चे को पूरा निश्चय है कि मैं माँ के बिल्कुल साथ हूँ, वही मेरा ध्यान रख रही है, वही मेरी पालना कर रही है, और जो कुछ भी मिल रहा है मुझे वो उस माँ से ही मिल रहा है। तो वही जो है वो जीवन के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि उसे निश्चय है ना कि डिलीवरी के बाद भी जीवन है। उस जीवन के लिए वो माँ मुझे प्रिपेयर कर रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है, इतना मजबूत कर रही है। तो उसको निश्चय है ये। लेकिन दूसरे को संशय है कि कहाँ है माँ, मुझे तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि गर्भ में है ना उसके, तो दिखाई कैसे देगी। बस पालना है उसकी, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रही। वो कहता है मैं नहीं मानता, माँ है, दिखाओ तो मानो, उसका अनुभव हो तो मानो, दिखती नहीं तो कैसे मानो। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा जो माता पिता है, उसकी पालना में निश्चय और संशय दोनों तरह के बच्चे हैं। क्योंकि सर्व विश्व की आत्माएं उसके बच्चे हैं, तो दोनों तरह के बच्चे हैं। पर जैसे माँ के अंदर चाहे निश्चय वाला बच्चा हो या संशय वाला, दोनों की पालना तो एक जैसी करेगी ना। ऐसा तो नहीं निश्चय वाले की ज़्यादा करेगी और संशय वाले की कम करेगी, नहीं ना। ऐसे ही परमात्मा भी उसके ही गर्भ में है सभी, उसी की गोद में है सभी, तो वो भी फर्क नहीं कर सकता ना। भले आप उस पर संशय करो, भले आप उस पर निश्चय करो, हो तो उसी के गर्भ में, हो तो उसी के ओहरे में, है ना। लेकिन यहाँ क्या लगता है, वो तो सेम करता है, पालना सेम देता है। जैसे सूर्य सेम निकला हुआ है, कोई घर के अंदर बैठा है तो कोई बाहर निकल कर उसका अनुभव कर रहा है, जिसको जो लेना वो मिल रहा है। ऐसे ही परमात्मा पिता से दूरी कैसे अनुभव होती है, जब खुद को माइंड और बॉडी समझ लेते हैं, खुद को संकल्प फीलिंग समझ लेते हैं, है ना, शरीर समझ लेते हैं, तो फिर जैसे लगता है कि वो हमसे बहुत दूर है ना, दूरी का अनुभव करते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ जो निश्चय वाला है, वो क्या करता है, शांति में अपने को आत्मा समझ उसे याद करता है। जैसे परमात्मा माँ भी क्या कहती है, पिता कहे माँ कहे, वो क्या कहती है, बच्चे अपने को आत्मा समझ, या कहती है देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर, है ना। तो जब वही दूसरा निश्चय वाला बच्चा शांति में अपने को आत्मा समझ, सारी लेयर से परे माइंड बॉडी का जो भी रिकॉर्डिंग है उससे परे अपने को आत्मा समझ जब उसे याद करता है, तो उसको उसका एहसास होता है ना। उस साइलेंस में उसकी धड़कन वो सुन सकता है, वो माँ की वाइब्रेशन को कैच कर सकता है। तो वो अनुभव वो वाला नहीं जो कर्मेंद्रियों से होता है या जो माइंड से होता है, उससे परे, उस लेयर से परे, क्योंकि दिखेगा तो नहीं ना वो, तो उस लेयर से परे जब एहसास करता है उसको, तो उसको पता लगता है कि जैसे सांस लेने का काम भी उसके लिए माँ कर रही है, अर्थात परमात्मा कर रहा है, वो नहीं तो अस्तित्व ही नहीं जैसे, है ना। इतना निश्चय कि उसके पालना में ही मैं हूँ, जो कहते हैं ना करण करावन हार करवा रहा है, ये रियल में, रियलिटी में अपने अनुभव से ये एहसास होता है कि वो करण करावन हार कर रहा है। मतलब माँ ही खिला रही, माँ ही पिला रही, माँ ही सांस ले रही,
और कुछ भी छू नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले माँ है उसकी। गर्भ में भी बच्चे की माँ है ना उससे पहले, तो उसको छूने से पहले तो माँ को छूना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो परमात्मा पिता जिसको कोई छू नहीं सकता, उसके गर्भ में हूँ जैसे मैं, तो उसके होने से कोई मुझको माया का कोई भी तूफान, कोई भी चीज़, कोई संकल्प मुझे छू नहीं सकता। ये एहसास होगा, है ना, कि परमात्मा माँ वो करन करावन हार सब कुछ मेरे लिए कर रही है। तो अब हम कौन से बच्चे हैं ये अपने में चेक करना है, निश्चय वाले या संशय वाले। तो देखना परमात्मा में अब निश्चय है या अभी भी संशय है। ओम शांति।